अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Tariq, Class 24, Learn to Translate Urdu। आज हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा है और उसमें बहुत सारे इंग्लिश फ्रेजेस हमें मिलेंगे जिन्हें हमने याद करना है ताकि हमारी स्पीकिंग बेहतर हो सके। रीडिंग तो आपकी बेहतर होगी, राइटिंग भी बेहतर होगी, लेकिन साथ साथ स्पीकिंग बेहतर करने के लिए आपको फ्रेजेस याद करने होंगे जो हम फॉलो कर रहे हैं एजे होग की सीरीज़ में। तो अगर आप में से किसी ने एजे होग की सीरीज़ को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके एजे होग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अब तक 3 रूल्स मैं करा चुका हूँ, तो वो ज़रूर देखें। चलें शुरू करते हैं अपना सबक। She is a maid for a rich family. She does a lot of things. She does the laundry. She washes the windows. She cooks meals. She cleans the tables. She wipes the floors. She does not like cleaning. However, she likes taking care of the children. She reads to them. She picks them up from school. अब इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर 1 बाय 1 ट्रांसलेट करेंगे। वो एक अमीर घराने की नौकरानी है। वो बहुत सारे काम करती है। वो कपड़े धोती है। वो खिड़कियों को साफ करती है या धोती है। वो खाना पकाती है। वो मेज़ को साफ करती है। वो फर्श को फर्श को क्लीन करती है या उस पर वाइपर लगाती है या पोछा लगाती है। उसे सफाई करना पसंद नहीं है, मगर उसे बच्चों का ख्याल रखना बहुत पसंद है। वो उन बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाती है या उन्हें पढ़कर कुछ सुनाती है। वो बच्चों को स्कूल से लेकर आती है। ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे फ्रेजेस कहलाएंगे, हमने जो याद करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, शी इज़ अ मेड फॉर अ रिच फैमिली। शी वो, इज़ है, अ मेड एक नौकरानी, फॉर अ रिच फैमिली एक अमीर घराने की। वो एक अमीर घराने की नौकरानी है। She does a lot of things. She does a lot of things. She वो does करती है, a lot बहुत सारे, of things चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें करती है या वो बहुत सारे काम करती है। सो वो बहुत सारे काम करती है या बहुत सारी चीज़ें करती है, उसके लिए क्या होगा? She does a lot of things. Okay. She does the laundry. She वो does करती है, the laundry कपड़े, मतलब कपड़े धोने के लिए do laundry का लफ्ज़ आता है। तो you do laundry का मतलब होता है कपड़े धोना या धुलाई करना। तो she does the laundry यहाँ पर word to word ट्रांसलेशन में गलती हो जाएगी। सो अगर आप does का मतलब होता है करना, द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना। कपड़े धोना करना अजीब सा जुमला हो जाएगा। तो डू द लॉन्ड्री या डज द लॉन्ड्री से मुराद क्या है? इससे मुराद होता है कपड़े धोना। ओके, सो शी डज द लॉन्ड्री, वो कपड़े धोती है। शी वॉशेज द विंडोज। शी वो वॉशेज
धोती है या साफ करती है। द विंडोज, खिड़कियों को, वो खिड़कियों को साफ करती है। शी वॉशेस द विंडोज। शी कुक्स मील्स। शी, वो, कुक्स, पकाती है या बनाती है। मील्स, खाना या गोश्त, वो खाना बनाती है। शी कुक्स मील्स, या वो खाना पकाती है। शी क्लीन्स द टेबल्स। शी क्लीन्स द टेबल्स। शी, वो, क्लीन्स, साफ करती है। द टेबल्स, मेज़ों को या मेज़ साफ करती है। वो जितने मेज़ हैं उन सबको वो साफ करती है। शी वाइप्स द फ्लोर्स। शी वाइप्स द फ्लोर्स। शी, वो, वाइप्स का मतलब होता है पोछा लगाना या साफ करना या धोकर उसे चमकाना। तो वेपर लगाना है मिसाल के तौर पे। तो वो साफ करती है द फ्लोर्स, फर्श को, जो फर्श है घर के फर्श को वो साफ करती है। शी वाइप्स द फ्लोर्स, वो फर्श को साफ करती है। शी डज नॉट लाइक क्लीनिंग। शी डज नॉट लाइक क्लीनिंग। शी, उसे या वो, डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करती, वो पसंद नहीं करती या उसे पसंद नहीं है। क्लीनिंग, सफाई करना, उसे पसंद नहीं है सफाई करना, उसे सफाई करना पसंद नहीं है या वो सफाई करना पसंद नहीं करती। However, she likes taking care of the children. However, मगर, she, उसे या वो, likes, पसंद करती है, taking care, ख्याल रखना या देखभाल करना, of the children, बच्चों की, उसे पसंद है देखभाल करना बच्चों की। उसे सफाई पसंद नहीं लेकिन मगर उसे बच्चों की देखभाल या बच्चों का ख्याल रखना पसंद है। शी रीड्स टू दैम, ये समझिएगा, शी रीड्स, वो पढ़, अगर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो बड़ा गलत हो जाता है। शी रीड्स, वो पढ़ती है, टू दैम, उन्हें, गलत हो गया। शी रीड्स टू दैम, वो उन्हें पढ़कर सुनाती है। ये बात याद रखिएगा, बच्चों को जो मेड होती है वो पढ़कर कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाती है या किताबें पढ़कर सुनाती है। सो शी रीड्स टू दैम, वो उन्हें पढ़कर सुनाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में अक्सर गलती हो जाती है, मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। सो नेवर माइंड, इंसान गलतियों से सीखता है। शी पिक्स दैम अप फ्रॉम द स्कूल, sorry, she picks them up from school. I have a cough, sorry for this. She, वो, picks them up, उठाना या लेकर आना, कहीं से किसी को पिक करना या लेकर आने के लिए पिक them up। पिक का मतलब होता है लेना, पिकअप का मतलब होता है उठाना। them, उन लोगों को लेकर आना या उठाना। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, वो उन बच्चों को, क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी तो them से मुराद उन बच्चों को स्कूल से लेकर आती है या स्कूल से पिक करती है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, please like my video and share my video because I need your support. If you support me, I will make more videos for you. अगर आप मुझसे मेरे साथ ताउन करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं तो मुझे इससे हौसला मिलता है और इसकी वजह से और ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ और जोश से बनाता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें। अस्सलामु अलैकुम।